अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल माशाल्लाह बहुत बेहतर ग्रो कर रहा है। हम जरा मजीद तेज ग्रो कराने की इसको कोशिश करते हैं आप लोगों के ताउन से। आज बात करूंगा जनाब हलाल और हराम हाइब्रिड निज़ाम पर। पहले वाला हराम था, आज वाला हलाल है। इसकी जी गवाहियां सहाफ़ी दे रहे हैं, हमारे बहुत से टाउट सहाफ़ी जिनको ग्रॉक ने कल छितर मारे हैं। इसकी गवाहियां जनाब बाबा इरफान सिद्दीकी साहब दे रहे हैं। ये क्या चक्कर है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ एहतजाज की बात हुई है तो एक कहानी चल पड़ी है कि इमरान खान सियासतदानों से बात करे, रास्ता निकालना पड़ेगा वरना सिस्टम लपेट दिया जाएगा। ये क्या चक्कर है? कुछ इनसाइड मालूमात मैंने हासिल की है कि इमरान खान साहब को कैसे मजबूर किया जा रहा है। फिर बात करेंगे जनाब 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है। हुकूमत कह रही है कुछ है ही नहीं, तो ये है क्या, इस पे क्या कहा जा रहा है। और आखिर में एक डरपोक मुनसिफ की कहानी आपको छोटी सी बताएंगे। छोटा वीलॉग होना है, ज्यादा लंबा नहीं होना, पूरा देखिएगा, मजा आएगा आपको। तो जनाबे वाला इमरान खान के दौर में जी हाइब्रिड निज़ाम था। हमें बताया गया था कि फैसले सारे जनरल बाजवा करता था, लेकिन इमरान खान एक सिलेक्टेड था और सिलेक्टेड बड़ी बुरी चीज होती है। फिर जनाब अभी आया है अल्लाह के हुक्म से आपका नया हाइब्रिड निज़ाम 2.0, हाइब्रिड प्रो मैक्स। ये बहुत अच्छा हाइब्रिड निज़ाम है। ये इतना अच्छा हाइब्रिड निज़ाम है कि बस आप सोच नहीं सकते। इस हाइब्रिड निज़ाम के तहत आज स्पोर्ट्स बोर्ड के जो चेयरमैन है वो भी एक मेजर जनरल को लगाया गया है। नादरा का चेयरमैन जो है एक सर्विंग जनरल है, पीटीए में जनरल है, वापडा में जनरल है, वो पब्लिक कमीशन में जनरल है। तो ये एक नया जर्नैली हाइब्रिड निज़ाम है। इरफान सिद्दीकी साहब जो बहुत अजीम दानिश्वर हैं, इस अहद के जो इतने बड़े दानिश्वर हैं कि उनकी दानिश जो है दानिश स्कूलों से भी ज़्यादा बड़ी है, वो कहते हैं जनाब के पुराने हाइब्रिड निज़ाम में फैसले ये होते थे जेल में किसको डालना है। अच्छा, और नए हाइब्रिड निज़ाम में नहीं होता। यहाँ पर इमरान खान जेल, उसकी बहन जेल, उसकी बीवी जेल, उसका भांजा जेल, उसकी आधी पार्टी जेल, मासूम वर्कर जेल, पॉलिटिकल वर्कर्स को कुटा गया, औरतें जेल में, सनम जावेद, यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, तैयबा राजा, खतीजा शाह, आप नाम लेते चले जाएं किस किस तरीके से। जरताज गुल को कैसे बगैर दुपट्टे के नंगे सर नंगे पैर गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये हलाल हाइब्रिड निज़ाम है। वो कहते हैं जी किसके घर जज को भेजना है। अच्छा जी, इस पर मैं कुछ बोलूं तो जज साहिबान नाराज हो जाएंगे, लेकिन या अफरीदी साहब कुछ अपने गिरबान में खुद ही झांक ले। किस तरह दोस्त ममालिक को नाराज करना है। जी बिल्कुल, दोस्त ममालिक नाराज होते हैं तो हो जाए। इमरान खान ने कहा था जो कायदे आज़म की पॉलिसी है वही मेरी पॉलिसी है, इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा। यहां पर आप कह रहे हैं अपना फायदा देख जिगर नीवा नीवा होकर निकल, इसराइल को तस्लीम कर। किस तरह साजिशें करनी है, यहां पर फैसले होते हैं इस हाइब्रिड में। आइन को किस तरह तोड़ना है, अवाम की राय को किस तरह रोंदना है। ठीक है, आज के खजो खाल मुख्तलिफ है। मरकजी नुकता पाकिस्तान की, तो कोई पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो रही। पाकिस्तान की तरक्की हो रही होती तो मैं इधर इस हाल में गर्मी में बैठा होता है। एक साहब हैं वो मिनहाज साहब, वो ताने भी मार रहे थे कि एसी लगवा लेता है। पता है यार एसी का बिल कितना आता है, खुदा दा खौफ करो तुसी। एसी लवा लीए, एसी लवा लीए, लगे था इतने नहीं लगे था। एसी भी 2 लाख रुपए का 1.5 टन का मिल रहा है। चोई साहब महंगाई आपने देखी है। जब मैंने 3 साल पहले आज से जो एसी 1,25,000 का खरीदा था 1.5 टन का, मुझे अभी तक याद है उसकी कीमत। आज वही एसी 2 लाख और कुछ हज़ार का है, वही सेम मॉडल या उससे नया मॉडल 2,35,000 का। तो लाख रुपया बढ़ गया कीमत जो इरफान सिद्दीकी के पाकिस्तान में जो तरक्की हो रही है। तो नाजरीन, हमारे सहाफ़ी भी बड़े बड़े दानिश्वर, रज़ा रूमी जैसे लोग कह रहे हैं हाइब्रिड, हाँ देखिए हाइब्रिड निज़ाम, तो ये सारे हाइब्रिड निज़ाम के वो हैं। ये अगर हाइब्रिड निज़ाम के कुछ अपना इज्जत रखने के लिए खिलाफ नहीं बोल रहे तो ये जनरल एक्सेप्टेंस देखें। जैसे वसीम अब्बासी साहब को पकड़ा था मतीउल्लाह जान ने कि देखें हाइब्रिड ही है तो, लेकिन आप जैसे भी आए हैं, लेकिन देखें वो रज़ा रूमी साहब ट्वीट करके फरमाने, देखिए हाइब्रिड निज़ाम के अंदर के तज़ादात ही जो है ना इसको नुकसान पहुंचा रही है। ये नहीं कहते कि ये गलत है हो रहा है, ये नहीं कहते कि आर्टिकल 6 लगेगा, ना 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 ना। ये इमरान खान की बारी गंडोया समझते हैं आप, अर्थ हुआ गंडोया केंचुआ, उसके ऊपर नमक डालो जैसे तड़फता है। उस टाइम पे ऐसे तड़फ रहे होते थे, हट के लुडी शावा लुडी कर रहे होते थे हर टाइम पे। आजकल बड़े चिल में है। तो ये हलाल हाइब्रिड निज़ाम के सारे जो चमूने हैं ये आपको आजकल नजर आते हैं डांस करते हुए सबसे पहले। दूसरी तरफ कहानी ये चल पड़ी है कि जी इमरान खान बात करे, सियासतदानों से बात करे। क्यों बात करे, मेरा सवाल ये है। इमरान खान को सियासतदानों की तरफ बात करने के लिए धकेला जा रहा है, ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। महमूद अचकज़ई साहब नाराज हैं, मौलाना साहब नाराज हैं, बाकी जमातें दिल्ली मट्ठी हैं जी, मेंगल साहब नाराज हैं पीटीआई से। क्यों नाराज है मुझे नहीं पता, क्यों नाराज है, ये बात नहीं मानते जी, बड़े बदतमीज है जी, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं।
बाय डिजाइन तहरीक इंसाफ को धकेला जा रहा है कि जी आपके पास वाहिद ऑप्शन है, आप नून लीग से बात करें, जाके उनसे दोस्ती करें। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इमरान खान को उनकी अतात करनी पड़ेगी कि जी आप ये निजाम चलाएं, हम 2027 में इलेक्शन की बात करते हैं। नून लीग कहती है इलेक्शन चोरी फॉर्म 47 के ऊपर बात ना करें हमसे। नून लीग कहती है एहतजाज ना करें। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है दोनों मिलकर बैठें, मामलात सेटल करें और हम रूल करें। इमरान खान ये होने नहीं दे रहा। तो क्या इमरान खान को बात करनी भी चाहिए? हमारे सारे सहाफी बड़े बड़े जुगादरी हैं, वो कहते हैं बातचीत देखें जी, निजाम के दरवाजे बंद हो रहे हैं, निजाम के दरवाजे बंद हो रहे हैं। कौन कर रहा है निजाम के दरवाजे बंद? इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी सीटें जीता हूं, मुझे मेरा इलेक्शन वापस दो। वो कह रहा है जनाब आपको मेरे पे केस बनाना है, आप केस बनाओ मेरे पे, लेकिन चलाओ तो सही केस, फेयर ट्रायल का राइट तो दो, डोगरी जज तो ना लगाओ, अफरीदी जज तो ना लगाओ। ये अजीब सी मंतक, मैंने नई मंतक सुनी है कि जी बात करें दरवाजे। वो चंद साहब रवायती, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मुझे बड़े पसंद है नदीम अफजल चंद साहब, रवायती मुनाफिकत। बात तो सियासतदानों से करनी पड़ेगी, रास्ता तो सियासतदान निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, सियासतदान रास्ता निकाल सकते हैं, तू मेरी डील कर ले, मेरी डील कर ले। भाई आप क्यों नहीं हटते हुकूमत से? आप नहीं जानते इलीगल काम हो रहा है? जितनी मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जितनी लॉन्चिंग पता नहीं भुट्टो है कि जरदारी में कंफ्यूज होकर मर गए, बिलावल जरदारी साहब जितनी मुनाफिकत उनमें है, शायद ही कोई और जी शऊर बंदा हो। उनके करीबी एक बड़े जानने वाले बड़े अच्छे साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा था इनको गवर्नमेंट में आने दो, इनको वज़ीर आज़म बनने दो, जितने बड़े फाशिस्ट ये साबित होंगे आप सोच नहीं सकते। और ये बात कराची के एक सहाफ़ी हैं बड़े मशहूर, आप भी जानते होंगे, उनको नाम लूँगा तो पहचान जाएंगे, तो और बड़े करीब हैं बिलावल के, साथ ट्रैवल भी किया उसके, तो बात बिल्कुल सच है। तो इमरान खान साहब बात करें जी, अब बाय डिज़ाइन ये बनाया जा रहा है, एहतजाज तहरीक इंसाफ ने कोई प्लान नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं है, अपोजिशन से बातचीत कुछ भी नहीं है। जब होने लगती है असद कैसर लंदन भाग जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सियासतदान साथ कोई नहीं मिल रहा, एहतजाज इन्होंने करना कोई नहीं, इमरान खान ने रहा होना कोई नहीं, तो क्या बात कर लें जी, बात कर लें। पहले बात करके मजाक उड़वा चुके हैं, पहले बात करके जलील हो चुके हैं, पहले बात करके अपनी तजलील करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी जी बात कर लें, चलें जी एक और बार बात कर लें, क्या फ़र्क पैदा है? पहले जो जितनी बातें की हैं वो बातें अभी भी करके देख लें। अच्छा जी, अब छोटी छोटी 2-3 बातें और। 27वीं आईनी तरमीम की बात की जा रही है, हुकूमत कह रही है जी किधर है, कहाँ है, कैसे है? हमने तो कोई बात नहीं की। 26वीं आईनी तरमीम जिस दिन पास करवानी थी, जिस दिन जमात इस्लामी जमीयत उलमा इस्लाम की मिन्नतें तरले की जा रही थी, आपको मालूम है गवर्नमेंट के पास मुसव्वदा नहीं था। मौलाना साहब के पास गए कि जी तरमीम हमने करनी है, बिलावल साहब, मौलाना ने कहा जी मुसव्वदा दे दीजिए। बिलावल साहब के पास मुसव्वदा नहीं था। ये जो चैंपियन ऑफ 26th अमेंडमेंट है ना बिलावल भुट्टो साहब, इनके पास मुसव्वदा नहीं था, किसी के पास मुसव्वदा नहीं था, हुकूमती वजीरों के पास मुसव्वदा नहीं था, किसी को नहीं पता था क्या तरमीम करने जा रही। जो पास की है इन्होंने, जो बेशर्मी की गई है उस दिन, अपने हलफ से गद्दारियां की गई हैं, किसी के पास मुसव्वदा नहीं था। इसी तरीके से 27वीं आईनी तरमीम अब बातें आ रही हैं, हुकूमत बावें कहती रहे नहीं है, कुछ बातें तो इसमें बहुत ही खौफनाक बातें हैं। कुछ फील्ड मार्शल साहब के को आईनी रोल देने की बात की जा रही है, उसके पीछे कल मैं 1-2 जगह पे पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी क्योंकि वो अमेरिका गए थे तो अब OIC में भी उनको देखे नीचे बैठा दिया, और वो अमेरिकी सदर भी पैदल चल के जाना पड़ा। वो मुलाकात इस तरह नहीं हो सकती, तो ऐसा ओहदा हो ना कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके। जाहिर बात है हमारे यहाँ पर ये बादशाह है ना, वहाँ पर बाहर तो वो नहीं मानते, वो तो सदर या वज़ीर आज़म को मानते हैं। तो ये बातें चल रही हैं। इसके अलावा बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं जो वक्त से पहले बयान करना मुनासिब नहीं है, किस शक्ल में सामने आती है। 26वीं आईनी तरमीम में जो जो चीज़ें साइड पे रखी थी सारी की सारी आएंगी 27वीं आईनी तरमीम में, आप इंतज़ार कीजिए। सारी की सारी वो एंड मोर ज़रूर याद रखिएगा जनाबे वाला, जिस तरह वो एंड मोर का पेट्रोल पंप होता था, एंड मोर भी आएगा। साथ साथ जनाब आखिर में जाते जाते एक बुज़दिल जज की कहानी, नाम मैं किसी का नहीं लेता, एक ऐसा बुज़दिल जज आया। वैसे अफरीदियों ने भी, अफरीदी माएँ भी सोचती होंगी क्या बच्चे पैदा किए। मैं तो बड़े, मेरे 1-2 दोस्त थे अफरीदी, बड़े दलेर थे, लेकिन खैर मैं जज की कहानी आपको सुना रहा था। जज साहब, एक जज साहब थे शाह साहब, उनको फ़ोन आया जी कि आइए बड़े साहब आपसे मिलना चाहते हैं। कोकाफ के देश की कहानी है। जज साहब ने कहा यार मैं मुनासिब नहीं लगता। जज साहब के एक छोटे जज थे और एक और जज थे, उनको फ़ोन आया कि सर आ जाए मिलने के लिए। वो बड़े असूली अपने आप को बताते थे, वो बड़े जनाबे वाला कहते थे मैं असूलों का बड़ा पक्का। उन्होंने कहा हाजिर जनाब, फ़ौरन सूट टाई ला के मुलाकात के लिए पहुँच गए। फिर खबरें चलना शुरू हुई कि जी ये शाह जी जो हैं ये चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, छोटे जज जो हैं जो अपने आप को बड़ा दिखाते हैं ये चीफ जस्टिस बनेंगे। वो बन गए चीफ जस्टिस। फिर पता चला कि गैर मुतल्लका लोग उनकी अदालत में दंदनाते फिरते हैं, राह चलते हुए उनको मिल जाते हैं, वो कहते हैं और जज साहब कैसे हैं, जज साहब उनको चाय शाय पिलाते हैं। फिर पता चला उन जज साहब ने मुकम्मल सहूलतकारी की। उन्होंने कहा जी मुझे 3 साल दो यार, मैं तो इधर रहूँ, बाकी देखेंगे।
छोड़ो सारी चीजें, उन्होंने अपने साथियों के साथ गद्दारी की। वो जज साहब इतने डरपोक थे, उनको छुट्टी पे जाने से मसला हो रहा था कि अगर मैं छुट्टी पे जाऊंगा तो शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, यार कोई केस शेस ना लगा दें, क्या करें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रूल ही यूनिलैटरली चेंज कर दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, अपने इख्तियार दी, कमेटी को डाइवर्ज कर दी कि देखें कमेटी फैसला कर लेगी, खुद ही कर लेगी, जब मैं आऊंगा तो मैं देख लूंगा। जब ऐसे बुजदिल मुंसिफ होंगे आपके पास, जब ऐसे डरपोक लोग होंगे आपके पास, तो काहे इंसाफ मिलेगा आपको। खैर, जाते जाते वो हसनात मलिक साहब बड़े अच्छे सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, एक ज़माने में काजी के फैन बॉय हुआ करते थे। मैं उस टाइम चीखें मारता था कि यार ये बड़ा 2 नंबर आदमी, नहीं मानते थे ये लोग। हसनात मलिक साहब ने कहा जी काजी और याहिया अफरीदी इस वक्त चीफ जस्टिस साहब है, ये अलग स्टोरी है, डरपोक मुंसिफ से अलग स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इनमें एक बुनियादी फ़र्क है। काजी साहब को बोलो ना अगर वो टाउट है, तो काजी साहब बुरा मनाए, वो मुझे टाउट का, मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ। वो कहते हैं याहिया अफरीदी साहब को बोलो, वो कहते हैं हाँ जी हूँ, काम उनके लिए करता हूँ, क्या करें जी, करूँगा और भी करूँगा और भी करूँगा। कहते ये बुनियादी फ़र्क है, बस आप ये फ़र्क समझ लें, आप भी ये फ़र्क समझें। पाकिस्तान के हाइब्रिड, हलाल हाइब्रिड अभी जो असमत शराजियों के लिए, जो सुहेल वड़ाइचों के लिए, जो अंसार अब्बासियों के लिए, जो ये उमर चीमों के लिए ये सिस्टम हलाल है। जो इससे पहले हाइब्रिड था वो हराम था। आप जिस टाइम सारी चीज़ों को कन्वर्ज करके एक चीज़ पे लेके जाएंगे तो आपको डिज़ाइन एक नज़र आएगा, इसके पीछे एक शख्स नज़र आएगा, और आपको ये नजर आएगा कैसे सबको मोड़ा गया, डाइवर्ट किया गया जनरल फैज की जाने पे, जबकि प्लान्स कुछ और थे। ये भी किसी दिन करेंगे, आपको समझ आएगी, बहुत सारे लोगों को समझ आनी शुरू हो जाएगी, आपको भी जल्दी समझ आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।